नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS PCS अकेडमी में। और आज से हम लोग जो है पॉइंटर बुक में मॉडर्न हिस्ट्री के जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो आज से हम लोगों का आधुनिक भारत का जो सेगमेंट है वो स्टार्ट होगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां आई थी तो उनसे रिलेटेड जब जो भी अभी तक बने हुए हैं वन लाइनर, तो एक रिवीजन टाइप में हम लोग देखेंगे। तो पहला देखते हैं कि नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये पुर्तगाल का जो गवर्नर था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इसके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो पहुंचा था 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था भारत में कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था? तो वहाँ का शासक जमोरिन था, उसने इसका स्वागत किया था। समुद्री यात्री और उनके हम लोग देश देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था। तस्मान जो था वो हॉलैंड का निवासी था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पर किया था? तो पहला दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो जो विदेशी जो थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली जो थे, इन्होंने व्यापार संबंध स्थापित किए थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था किसने? पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों के द्वारा स्थापित की गई थी तो कौन सी थी? हुगली और जो चिंसुरा फैक्ट्री थी कहाँ पर थी? बंगाल में। तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी डचों के द्वारा। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन देख लेते हैं। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो वो पुर्तगाल थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता जो शहर है पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है इस समय। तो इसका जो संस्थापक था कौन था? जॉब चार्नॉग। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन देख लेते। तो अंग्रेजों ने जो अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहाँ पर खोला था? मछलीपट्टनम में। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने जो है 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। देखिए, दक्षिण भारत में कहाँ लगाया पहला? मछलीपट्टनम। पूर्वी भारत में कहाँ पर लगाया था? उड़ीसा में लगाया था। और आगे देखते हैं कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने जो है 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? तो ये ब्रिटेन के थे। सही कथन हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया था कि डचों ने क्या किया था? पुर्तगालियों को पराजित किया था। और क्या हुआ था कि आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। तो जो कोच्चि में जो फोर्ट विलियम बना है, तो इसका निर्माण किसने किया था? डचों ने किया था। और डचों ने पुर्तगालियों को हराया था। आगे देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का जो राज था वो क्या था? तो उस समय क्या था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कहीं ना कहीं लोगों में कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, जो कि भारतीय सेना से ज़्यादा प्रशिक्षित थी, और उनके पास जो है आधुनिक हथियार थे। और क्या था कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वो अपनी सेना में ले सकता था। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार प्राप्त किसको हुआ था? तो लीवेंट कंपनी को अधिकार प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर उस समय बादशाह था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तब जो है जहांगीर का शासन चल रहा था। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो ये थी सूरत में। और अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना भी जो है सूरत में ही स्थापित किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ पर की थी? तो सूरत में। कब की थी? 1613 में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो जो थॉमस बेस्ट था अधिकारी, तो इसने जो है पुर्तगालियों को स्वाली के जो है पास में हराया था।
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो ये थी सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे लिया था? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था। पुर्तगाल की जो रानी थी उसका विवाह हुआ था इंग्लैंड के राजा के साथ में, तो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिल गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था वहाँ के राजा ने, और पुर्तगालियों ने वहाँ के यूके के राजा को ये दहेज में दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो कौन था? सर जॉन चाइल्ड जो था, इसको जो है औरंगजेब ने भारत से बाहर निष्कासित कर दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया गया था। कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त जब हुआ था तो कौन सी संधि हुई थी? एक्सला-शापेल संधि। दूसरा कर्नाटक का युद्ध अनिर्णायक हुआ था। तीसरा जो है पेरिस की संधि के साथ में इसका अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। अब हम लोग युद्ध एवं वर्ष देख लेते हैं। तो जो पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो 1746 से 48 के मध्य हुआ था। द्वितीय 49 से 54 के मध्य। तृतीय हुआ था 1758 से 63 के मध्य में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो कौन था? वो डुप्ले था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना जो सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? सूरत में। और अंग्रेज़ों ने भी सूरत में स्थापित किया था और फ्रांसीसियों ने भी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है संस्थापित हुई थी कब? जब वहाँ का शासक था लुई 14वां। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है? तो माना जाता है कॉलवर्ट को। बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित कारखाने कौन से थे? हुगली और चिंसुरा जो है डचों के द्वारा स्थापित थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित कब की थी? 1632 में की थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद में डच, उसके बाद में आए थे अंग्रेज, और जो उसके बाद में आए थे फ्रांसीसी। अब पांडिचेरी जो है इन पर किसका अधिकार था? फ्रेंच लोगों का, यानी फ्रांस का। गोवा पर था पुर्तगाल का। ट्रावनकोर डेनिश के अंडर में था और सद्रास जो है डचों के अंडर में था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था कहाँ से? बिहार से। भारत में डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे कौन कौन से? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, तो कौन आए थे? फ्रांसीसी व्यापार करने के माध्यम से सबसे अंत में आए थे। कंपनी एक असंगति है, देखिए स्टेटमेंट है, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके बारे में टिप्पणी किसने की थी? जीवी मैकाले ने ये टिप्पणी की थी। एक्सला-शापेल 1748 में संधि हुई थी, तो इसके माध्यम से क्या हुआ था? इससे जो है अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया था। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण देख लेते हैं क्या थे कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से जो है अपार धन एवं जनशक्ति मिली थी और अंग्रेजों की जो बेहतर नौसैनिक ताकत भी उनके लिए मददगार साबित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी अभी तक आए क्वेश्चन। तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां था, जो मुगल बादशाह के द्वारा, सम्राट के द्वारा नियुक्त हुआ था अंतिम गवर्नर। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था, तो कब हुआ था? प्लासी के युद्ध से जो है ब्रिटिश का प्रभुत्व स्टार्ट हो गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कब? प्लासी के युद्ध में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध लड़ा कब गया था? 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो किसने की थी? मीर कासिम ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध
जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो कौन सा था? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था इससे जो है उसकी सैन्य कुशलता मानी जाती है कि सैन्य रूप से वो कुशल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी किससे? शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी दी गई थी, तो उस समय कौन था गवर्नर? लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, तो वो कौन सी थी? खासी जनजाति। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सत्य कथन देख लेते हैं। तो राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त होता था या प्राप्त था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम देख लेते हैं, तो जो दिए गए हैं तो इनमें सबसे पहले हुआ था अंबर का युद्ध, उसके बाद में प्लासी, फिर वांडीवास, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। वांडीवास के युद्ध जो 1760 में हुआ था किसके बीच में? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था और ब्रिटिशर्स ने जो है फ्रांस को हरा दिया था। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था, तो कौन था? काउंट लाली। बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में हुआ था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। चिलियावाला बाग का युद्ध डलहौजी और सिखों के बीच में हुआ था और खुर्दा का युद्ध निजाम और मराठों के बीच में हुआ था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठाओं ने किया था। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर से संबंधित हम लोग जानकारी देख लेते हैं जो उस समय चल रहे थे। तो दिल्ली, काबुल, मकराना और श्रीनगर में से रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था? श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे, तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? अफगान शासक शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंखों की रोशनी छीन ली। तो ये स्टेटमेंट थी महाराजा रणजीत सिंह की, जो मतलब कि इनके पास में एक ही आंख उपलब्ध थी, तो इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा हुआ कौन? दलीप सिंह। अगला देखते हैं कि एक स्टेटमेंट ये है कथन दिया हुआ है और इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था और नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गया। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसमें सही कथन है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, बाकी जो है स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने वाले 3 की परिषद के सदस्य कौन कौन थे? तो ये थे सर हेनरी लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था कौन? हैदर अली। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी किसने? हैदर अली ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? सर आयर कुट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, किसको बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम को। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ पर? पोल्लीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ में की थी? टीपू सुल्तान के साथ में। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ में युद्ध में कब मारे गए? 1799 में।
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, हैदर अली विजित हुआ था, अंग्रेजों की हार हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक हुआ था, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला। तीसरा जो हुआ था, इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और उस अपना भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा था। और चौथे में क्या हुआ, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य ही दिवंगत यानी उसकी डेथ हो गई थी। संधि और वर्ष देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, मंगलौर की संधि 1784 में, सालवाई की संधि 1782 में, मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पर, सरदना में। सही कथन स्टेटमेंट देख लेते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए एक आधुनिक डलाई खाने की स्थापना की थी। और क्या हुआ था कि आमेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो यही सभी कथन सत्य हैं। आगे कथन देखते हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेजों के साथ में मिलकर षड्यंत्र किया था। इसी वजह से जो है सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, किसने नहीं, हैदराबाद राज्य के निज़ाम ने। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग जो है गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से हमारा जो आधुनिक भारत स्टार्ट हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरीके से आपको आगे भी वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी।